Good morning students. I am your English teacher from Adya Prasad Kasi Prasad College of Education, and today we will study certain sentence in grammar. The students of DLED second semester and fourth semester, तो सबसे पहले हम लोग जो है सेंटेंस के विषय में जानते हैं। सेंटेंस क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या है इसके विषय में जानते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense, which makes a complete sense is called a sentence, is called a sentence. A group of words which makes a complete sense is called a sentence. शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करता है उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों का समूह होना चाहिए जिससे पूर्ण भाव प्रकट हो, वही आपका क्या होगा? वाक्य होगा। तो यहाँ वाक्य देखने को मिलता है कि वाक्य कोई जरूरी नहीं है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही हो, यानी एक वर्ड का भी जो है सेंटेंस हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है? उससे जो है कंप्लीट सेंस यानी पूर्ण भाव प्रकट होता हो, बस यही इतना आपको देखना है। यहाँ सेंस यानी भाव प्रकट करने के कारण ही आपको क्या दिखाई देगा? सेंटेंस उसको कहा जाएगा। सेंटेंस एक शब्द का भी हो सकता है और एक से अधिक शब्दों का समूह भी हो सकता है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे एक शब्द का सेंटेंस कैसे हो सकता है, अभी आपको बताया गया कि यदि जो है कोई भी शब्द हो, यदि उसका केवल मीनिंग जो है निकल रहा है, केवल मीनिंग आ रहा है, तो केवल वह आपका क्या होगा? सेंटेंस ना होकर केवल शब्द हो जाएगा। लेकिन जो है मीनिंग के साथ साथ यदि वह सेंस भी भाव प्रकट कर रहा है, भाव भी प्रकट कर रहा है, तो वह आपका जो है शब्द के साथ साथ जो क्या हो जाएगा? वाक्य भी हो जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं थैंक्स। थैंक्स, अब थैंक्स तो एक ही शब्द हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन यह जो है शब्द के साथ साथ क्या है? सेंटेंस भी। कैसे? जैसे थैंक्स का मीनिंग तो हो रहा है धन्यवाद, लेकिन इसका भाव क्या इससे स्पष्ट हो रहा है? थैंक्स क्यों बोला जाता है? अच्छाई के लिए जो है, अच्छाई का भाव प्रकट करने के कारण ही इसे क्या कहा गया? सेंटेंस कहा गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे बोल दिया जाए नॉनसेंस। नॉनसेंस तो एक शब्द है, लेकिन जो है नॉनसेंस से खराब बात का जो है, बुरी चीज़ का जो है अर्थ प्रकट हो रहा है और भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए नॉनसेंस भी आपका जो है शब्द के साथ साथ वाक्य हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि अभी जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करता है उसे वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए पूर्ण भाव अगर प्रकट नहीं किया तो उसको वाक्य हम लोग नहीं कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं चेयर। चेयर क्या है? आपका शब्द है। वाटर लिखते हैं, वाटर भी आपका शब्द है। और बुक लिखते हैं, ए भी शब्द है। फ्लावर लिखते हैं, ए भी आपका शब्द ही है। अब शब्दों का जब हम लोग एक स्थान पर रख देते हैं तो वह क्या बन जाता है? शब्दों का समूह। लेकिन शब्दों का समूह बनाने से उसको हम लोग वाक्य नहीं कह सकते हैं। शब्दों को एक स्थान पर रखकर उसको समूह बना देने से वह आपका वाक्य नहीं होगा, जब तक उससे जो है पूर्ण भाव प्रकट ना हो। जब तक उससे पूर्ण भाव प्रकट ना हो उसे वाक्य नहीं कह सकते। जैसे देखिए यहाँ पर चेयर। चेयर का अर्थ केवल निकल रहा है, मीनिंग आ रहा है कि चेयर मीन्स कुर्सी होगा, लेकिन इससे पता नहीं चल पाया कि चेयर क्यों बोला गया, भाव नहीं पता चला। वाटर, वाटर से भी जो है केवल उसका मीनिंग ही आ रहा है, वाटर मीन्स पानी बोला जा रहा है, लेकिन वाटर क्यों बोला गया या नहीं समझ में आया। पीने के लिए बोला गया, किसके लिए बोला गया। बुक, बुक मीन्स पुस्तक, पुस्तक। और फ्लावर मीन्स जो फूल। यहाँ लेकिन जो है यह क्या है? वाक्य ना होकर के जो है क्या है? ये वाक्य ना होकर के शब्द ना हो, वाक्य ना होकर के शब्द हैं अलग अलग।
अब यहाँ देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं शब्दों के समूह के रूप में। जैसे कह दिया जाए राम इज ए ब्रेव बॉय, राम एक बहादुर लड़का है। और राम क्या है, वर्ड है, इज क्या है, ए भी वर्ड है, ए आपका जो है लेटर के साथ साथ वर्ड है, ब्रेव भी आपका वर्ड है, बॉय भी आपका वर्ड है। लेकिन ये एक स्थान पर इसको रखने से मीनिंग के साथ साथ यह भाव भी प्रकट कर रहा है, पूर्ण भाव कंप्लीट सेंस वाली बात हो रहा है इसमें, इसलिए आपके जो है क्या होंगे, इसे वाक्य कहा जाएगा। राम इज ए ब्रेव बॉय, राम एक जो है बहादुर लड़का है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत गा रहा है, वह एक गीत गा रहा था। तो यहाँ भी आप देखिए ही वाज सिंगिंग ए और सॉन्ग, ये आपके क्या हैं, शब्द हैं, लेकिन शब्दों को जब एक स्थान पर रख दिया गया तो एक स्थान पर रखने से इसका जो मीनिंग के साथ साथ जो है कंप्लीट सेंस यानी पूर्ण भाव भी इससे निकल रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है अब और आगे बढ़ते हुए इसके काइंड्स को देखेंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस देखेंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। कहीं कहीं आपको जो है देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस देखने को भी मिलेगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस को जो है कहीं कहीं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक भाग मान लिया जाता है, लेकिन आप यही जानिए कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के जो है 5 जो है काइंड्स है, कितने के भेद हैं, 5। तो सबसे पहले वाला जो भेद है उसको क्या किस नाम से जानेंगे, असर्टिव सेंटेंस। क्या कहेंगे, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस मीन्स होता है विद सूचक वाक्य। अब असर्टिव सेंटेंस किसको कहते हैं, ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट, ए सेंटेंस दैट मेक्स ए statement is called an assertive sentence, an assertive sentence। एक ऐसा वाक्य जो किसी कथन अथवा सूचना देने का कार्य करता है या भाव प्रकट करता है, उसको क्या कहेंगे, ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य जो किसी कथन अथवा सूचना देने का जो है कार्य करता है उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। दीज सेंटेंसेज आल्सो कॉल्ड एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग और दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसको भी जानते रहिए कि इसे जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, these sentences also called as declarative sentence are statement that expresses facts, action and happenings। sentence are of 2 types। ये sentence भी कितने प्रकार के होते हैं, sentences are of 2 types। sentences
आर ऑफ टू टाइप्स, ए सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। जो इसका पहला प्रकार है उसको हम लोग जो है इसको फिर थोड़ा समझ लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस का नाम क्यों पड़ा? असर्टिव जो सेंटेंस, असर्टिव जो शब्द है ये असर्ट शब्द से बना है। किससे? असर्ट। असर्ट का मतलब होता है दृढ़तापूर्वक किसी बात को कहना। दृढ़तापूर्वक किसी बात को कहने के कारण ही ऐसा वाक्य जिसमें किसी कथन सूचना को सूचना देने का काम दृढ़तापूर्वक किया गया हो उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे देखिए, राम या आई एम प्लकिंग फ्लावर, आई एम प्लकिंग द फ्लावर फ्रॉम द गार्डन, फ्रॉम द गार्डन। इसमें किसी के द्वारा जो कहा जा रहा आई एम प्लकिंग द फ्लावर फ्रॉम द गार्डन, यानी इसमें किसी के द्वारा अपनी बात को दृढ़तापूर्वक कहा जा रहा है मैं बगीचे से फूल तोड़ता हूँ, मैं बगीचे से फूल तोड़ता हूँ। या नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि आई एम नॉट प्लकिंग द फ्लावर फ्रॉम द गार्डन, मैं बगीचे से फूल नहीं तोड़ता हूँ। एक ऐसा वाक्य जिसमें किसी के द्वारा, ऐसा वाक्य जिसमें किसी कथन अथवा सूचना देने के कार्य को दृढ़तापूर्वक जो है कहा गया हो उसे असर्टिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। दीज सेंटेंसेज आर ऑफ टू टाइप्स, ये सेंटेंस जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। पहला जो है उसको कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका जो दूसरा टाइप्स है उसको बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। उसको क्या कहेंगे? निगेटिव सेंटेंस, उसको निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस किसके भेद हैं? असर्टिव सेंटेंस के। और किसके भेद हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस की भेद आप कह सकते हैं कि किसके जो प्रकार हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस के प्रकार हैं जो हैं। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो चाहे असर्टिव सेंटेंस हो, चाहे अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव हो, तो असर्टिव सेंटेंसेस एंड्स विथ फुल स्टॉप, इसके अंत में क्या होता है? फुल स्टॉप लगा होता है। और इट बिगिंस सब्जेक्ट, किससे प्रारंभ होता है? सब्जेक्ट से, और अंत में क्या होता है? फुल स्टॉप लगा होता है। तो यहां पहला भेद देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य भी इसको कहते हैं। और ऐसे वाक्य जिसमें किसी कथन क्रिया को किसी के द्वारा स्वीकार करने का काम किया गया हो, ऐसा वाक्य जिसमें कथन क्रिया या सूचना देने के काम को स्वीकार करने का काम किया जा रहा हो उसे क्या कहेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे देखिए, राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट। अब इसमें जो है राम इज गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा है, इसमें सूचना देने का काम किया जा रहा है, सूचना देने के काम को स्वीकार किया जा रहा है। या यह कह लीजिए कि आई एम प्लकिंग द फ्लावर फ्रॉम द गार्डन, मैं बगीचे से फूल तोड़ रहा हूँ। या राम इज स्लीपिंग इन द रूम, राम कमरे में सो रहा है। तो इसमें ऐसा वाक्य जिसके द्वारा किसी कथन अथवा क्रिया को जो स्वीकार करने का भाव प्रकट होता है उसे जो है स्वीकारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य के रूप में जानते हैं। दीज सेंटेंसेज एंड्स एट द एंड ऑफ फुल स्टॉप, या कह सकते हैं वी पुट ए फुल स्टॉप, वी पुट ए फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द असर्टिव सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, या कह सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस या नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप लगा होता है।
ऐसे वाक्यों को आपको अंत में क्या दिखाई देगा? फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य या इनकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें किसी कथन, सूचना देने के कार्य को अथवा क्रिया कार्य करने के कार्य को इनकार किया जा रहा हो, ऐसे वाक्यों को निगेटिव सेंटेंस, इनकारात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य के रूप में देखेंगे। जैसे कह दिया जाए राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट। राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट। राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट। ऐसे वाक्यों के बीच में आपको नॉट दिखाई देगा। वाक्य के बिगिन में जो है आपको कर्ता, अब बीच में आपको जो है नॉट या नेवर दिखाई देगा और अंत में जो फुल स्टॉप लगा होगा। तो वी पुट ए फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के अंत में भी जो हम लोग फुल स्टॉप को रखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ही ऑलवेज plucks the flower. He always plucks the flower up from the garden. From the garden. ये आपका क्या हुआ? अफर्मेटिव। लेकिन जो है निगेटिव में अभी आपको बताया गया कि निगेटिव सेंटेंस के बीच में आपको क्या देखने को मिलेंगे? नॉट अथवा नेवर। ही नेवर प्लक्स द फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। ऐसे वाक्यों के बीच में आपको क्या दिखाई देगा? नॉट अथवा नेवर। अब नेक्स्ट देखते हैं इंट्रागेटिव। ऐसे वाक्यों के बीच में आपको क्या दिखाएगा? नेवर लगा होगा या तो नॉट या नेवर आ रहा हो और अंत में फुल स्टॉप लगा हो, तो वो आपका क्या होगा? निगेटिव सेंटेंस। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस के जो है दूसरे काइंड्स ऑफ सेंटेंस में जो है इंट्रागेटिव को देखते हैं। दूसरा भेद है सेंटेंस का इंट्रागेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस। A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. Interrogative सेंटेंस। ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं उसे क्या कहेंगे? इंट्रागेटिव सेंटेंस, प्रश्नसूचक या प्रश्नवाचक वाक्य। दीज सेंटेंसेस आर क्वेश्चंस। दे बिगिंस विथ WH वर्ड आर ऑक्सिलरी वर्ब आर हेल्पिंग वर्ब्स। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ द इंट्रागेटिव सेंटेंसेज। तो there are two types of interrogative sentences. First, interrogative sentence, and second double interrogative sentence. First, interrogative sentence and second double interrogative sentence. Double interrogative sentence. There are two types of interrogative sentence. First आपका क्या है? interrogative sentence and second double interrogative sentence. तो
तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि इंट्रागेटिव सेंटेंस क्या होता है। ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रागेटिव सेंटेंस। These sentences are questions. They begins with WH words or with an auxiliary verb. Question that start with WH word ask for auxiliary verb. अब यहाँ देखते हैं इसके टाइप्स को। अभी आपको बताया गया कि इंट्रागेटिव सेंटेंस के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं, इंट्रागेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रागेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस अभी आपको बताया गया क्या होता है। ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रागेटिव सेंटेंस। और ऐसे वाक्यों के प्रारंभ में ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं। क्या आ सकते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं। और अंत में जो है या हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगे होते हैं। अंत में क्या होते हैं? क्वेश्चन मार्क लगे होते हैं। चलिए एज एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे आर यू गोइंग टू मार्केट, आर यू गोइंग टू मार्केट, आर यू गोइंग टू मार्केट। क्या आप बाजार जा रहे हैं? क्या आप बाजार जा रहे हैं? और नेक्स्ट देखते हैं आर यू लर्निंग योर लेसन, आर यू लर्निंग योर लेसन, आर यू लर्निंग योर लेसन। क्या आप अपना पाठ याद कर रहे हैं? बस बोल। थैंक्स चिल्ड्रन, बस आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।